दोस्तों, घर बनाने का तो सबका रहता ही है कि हमारा खुद का घर हो, लेकिन उसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ती है। तो वही डिक्रीज होगी। लो बजट हाउस आप कैसे बना सकते हो, मतलब सिर्फ 5 लाख रुपए में आप घर, एक अच्छा घर कैसे बना सकते हो एक छोटी सी फैमिली के लिए, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या खर्चे आप कम करने हैं। टोटल आपका लेबर पे कितना खर्चा आएगा, सरिये पे, सीमेंट पे, सैंड पे, ब्रिक पे, प्लम्बिंग पे, फ्लोरिंग, टोटल जो वर्क रहता है उसमें आप कैसे पैसा बचा सकते हो, और टोटल खर्चा कितना आएगा, 5 लाख रुपए में कितने स्क्वायर फीट का घर बनेगा, और भी काफी चीजें इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना है, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका घर कितने में बनेगा। और सिविल इंजीनियर भी सीख सकते हैं कि थंब रूल के हिसाब से हम घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो सामने लो बजट हाउस कंस्ट्रक्शन 2021, जो मैं कॉस्ट लूंगा वो अभी टोटल लेके चलूंगा, क्योंकि सरिया भी बड़ा है, सीमेंट का कॉस्ट भी बड़ा है, सैंड भी, और जल्द सीमेंट पे भी एक वीडियो आने वाली है कि सस्ता सीमेंट आप कहां से ले सकते हो, कौन सी कंपनी का, वगैरह वगैरह। तो देखो, 5 लाख का घर अगर आप बनाते हो, तो अगर आप 1 VHK बनाते हो, मतलब एक रूम, हॉल और किचन, वो अच्छा बन सकता है, मतलब एक अच्छा घर बन सकता है। ऐसे तो आप 2 रूम बना सकते हो, और किचन 5,000 स्क्वायर फीट में 500 स्क्वायर फीट। ओके, तो इसमें अगर सुनो तो 500 में आपको एक रूम बनाना है, एक हॉल छोटा सा, और एक किचन और बाथरूम वगैरह। ये सब बनाने में आप 5 लाख रुपए में ये घर बना सकते हो। कितना? 500 स्क्वायर फीट का आप सिर्फ 5 लाख रुपए में बना सकते हो अभी। पहले तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी कम पड़ती थी, लेकिन अभी वो आइडिया देखो, आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो किसी भी घर बनाने की, वो भी बताता जाऊंगा, और कितनी परसेंट लगी। सबसे पहले जो कोई भी घर बनता है उसमें हमारा टोटल सबसे ज्यादा खर्चा किसमें लगता है? लेबर कॉस्ट में। लेबर हमें महंगी पड़ती है, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो भी लेबर आपको चूज करनी है वो स्किल्ड लेबर चूज करनी है, जिन्होंने काम किया हो, और ऐसी लेबर चूज करनी है जो सस्ते में मिले आपको। ऐसे मार्केट में लेबर कॉस्ट है 500 से 600 रुपये लेबर लेती है, मैं मजदूर की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ मजदूर आपको 300 से 400 रुपये में भी मिल जाएंगे। तो आपको ऐसी लेबर लेनी है स्किल्ड प्लस 300-400 रुपये में, क्योंकि टोटल जो खर्चा होता है हमारे घर का, जो सबसे ज्यादा मार्जिन जाता है, 24% खर्चा हमारा किसमें जाता है? सिर्फ लेबर में। और बाकी बचा कितना हमारा? 76%, वो जाता है हमारा मटेरियल में। 24% खर्चा अगर हम डिक्रीज कर दें, मतलब इसमें हम पैसा बचा दें, तो आपके घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो सकती है, किसमें? लेबर कॉस्ट में। और अगर हम बात करें 5 लाख का अगर हम बनाने जा रहे हैं, 500 स्क्वायर फीट है, तो 24% उसका अगर हम निकालें तो 1,20,000 रुपया आपका किसमें लगेगा? लेबर कॉस्ट में। तो इसको आपको डिक्रीज करना है, मतलब 1,20,000 यहां हो गया, क्लियर। फिर नेक्स्ट जो ज्यादा खर्चा लगता है हमारा, वो लगता है स्टील। तो स्टील का आपको कैसे आप सस्ता घर बनाने के लिए क्या करना है? स्टील आपको यूज करना है जो वहां की लोकल कंपनीज हैं। लोकल कंपनीज ये सेंस नहीं कि वो बेकार मटेरियल बनाती हैं, वो स्क्रैप को यूज करके स्टील बनाया जाता है, वो सस्ता पड़ता है। उसका ब्रांड नहीं होता, कुछ ब्रांड नेम कुछ भी होगा वहां पे, क्योंकि एक जिंदल पैंथर आता है, एक जिंदल आता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो जिंदल पैंथर होता है वो महंगा है और जिंदल सस्ता है। अगर आप जिंदल भी यूज करते हो, क्योंकि आपने कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनानी है, आपने कोई सिंपल घर बनाना है, उसमें आप वो सरिया यूज कर सकते हो। प्रॉपर से सुपरविजन करके अगर आप यूज करवाते हो सरिया, तो आपके घर को कुछ नहीं होगा, ना उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ना कुछ होने वाला है। क्योंकि जो ये सरिया होता है ये भी अच्छी स्ट्रेंथ, अगर इसके हम स्ट्रेंथ टेस्ट करने जाएंगे तो ये बराबर स्ट्रेंथ आपको जो कंपनी के सरिये हैं, टाटा है, सेल है, विजयक है, जो भी कंपनी है, उसके बराबर आपको स्ट्रेंथ देगा, ये गारंटी होती है, ठीक है। ये हो गया, मतलब आप स्टील में भी कैसे खर्चा बताना है, लेबर में भी। और अगर हम 5 लाख की घर बना रहे हैं तो उसमें हमारा 12% जाता है। अगर 5 लाख की घर है तो हमारा 60,000 रुपया किसमें? स्टील का खर्चा लग जाएगा, क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं, सीमेंट की कॉस्ट। अगला जो खर्चा पड़ता है हमारा सीमेंट का पड़ता है। तो सीमेंट आपको क्या करना है? सीमेंट भी आपको जो लोकल वेंडर होते हैं वो यूज करना है। लोकल वेंडर से यूज करो, लेकिन मैंने 700 वीडियो बनाई है,
हर मटेरियल का टेस्टिंग का मैंने बताया। आप लोकल वेंडर से माल उठाओ, उसका टेस्टिंग करो, अगर वो टेस्ट पास करता है तो उसको यूज करने में क्या है, क्योंकि काफी ज्यादा मतलब आधे रेट में वो पड़ेगा। अगर आप लोकल मार्केट से चीज लोगे वो आधे रेट में पड़ेगी। अगर आप ब्रांडेड चीज लोगे, अगर कोई चीज ब्रांडेड है वो 100 रुपए की है, जो लोकल मार्केट लोगे 50 रुपए की है, और उसका आप अच्छे से टेस्ट करके यूज करो, कोई क्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा, अच्छे से वो काम हो जाएगा। तो सीमेंट की हमारा खर्चा आता है 13%। तो अगर हम 5 लाख का 13% करते हैं तो 6.5 लाख रुपया हमारा किसमें लगेगा, सीमेंट के खर्चे में। फिर हम बढ़ करते हैं आगे सैंड, रेती, तो वो हमारी होती है 9.5%, उसका खर्चा आता है 9.5%। और अगर हम बात करें 500 स्क्वायर फीट का 5 लाख का घर बना रहे हैं तो 47,500 रुपये हमारा सैंड पे आएगा, रेती पे खर्चा आएगा, बालू पे खर्चा आएगा। तो इसको कैसे खर्चा करना है, आपने दोनों रिवर सैंड और जो क्रश्ड सैंड होती है दोनों का रेट आपको पता करना है। दोनों में से जो सस्ता हो वही यूज करना है। इसमें क्वालिटी का कुछ नहीं है। सैंड का अगर सीमेंट अच्छा है, सैंड में सिल्ट और मिट्टी नहीं है तो वो सैंड अच्छी है। अगर वो सस्ती मिलती है तो आपको सस्ती सैंड लगा के घर बना लेना है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप लिविंग के लिए घर बना रहे हो, कोई मल्टी स्टोरिंग नहीं है, जहाँ आपका जोन जो अर्थक्वेक जोन नहीं है, तो अगर सिंपल अच्छे से क्वालिटी के साथ घर बनाओगे उसको कुछ नहीं होगा, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, बस आपको दिमाग लगा के घर बनाना है तो आपका सस्ता घर बन जाएगा। ये हो गया सैंड की कॉस्ट हमारी 47,500 आई। फिर हमारी ब्रिक कॉस्ट, ब्रिक का खर्चा कितना 11% है, ठीक है। 5 लाख का घर बन रहा है 500 स्क्वायर फीट का, 11% उसका 55,000 रुपया हमारी ईंट पे खर्चा आएगा, ठीक है। और ईंट अगर मैं बात करूं, ईंट आप फ्लाई ऐश यूज करो, वो सस्ती भी पड़ती है और अच्छी भी काफी ज्यादा अच्छी है। ये नहीं है कि लाल ब्रिक एक रीत चली आ रही है कि लाल ब्रिक ही अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करते हो वो आपको 4 से 5 रुपए में मिल जाएगी। उसका क्वालिटी कैसे चेक करना है उस पर भी वीडियो है, और अच्छे से वो देखना है कि वो किस प्रोसेस से बनी है। अगर ऑटोमेटिक मशीन से फ्लाई ऐश ब्रिक बनी है तो आपको हमेशा वही यूज करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी फ्लाई ऐश ब्रिक की यूज कर रही है। और वो क्या यूज कर रही है, जो ऑटोमेटिक मशीन से बनी होती है वही फ्लाई ऐश ब्रिक। अगर गवर्नमेंट यूज कर रही है तो उसने क्वालिटी चेक जरूर की होगा। तो आपको भी फ्लाई ऐश करनी है, उसमें आपका काफी ज्यादा खर्चा बचेगा। फिर आती है प्लम्बिंग, इसमें ज्यादा आपको बेवकूफ बनाया जाता है। तो प्लम्बिंग में आपको ना जैगुआर जाना है ना कोई, ये नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं है, काफी ज्यादा अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आप लोकल वेंडर के पास जाते हो, अगर इनका भी मटेरियल, अगर आपको एक एग्जांपल लेनी है, एक टेस्ट करना है, इसका भी ये मटेरियल यूज करना है और लोकल वेंडर का भी, तो दोनों का देखना है कि किसकी लाइफ ज्यादा होती है और किस में अच्छी क्वालिटी मिलती है। ये आप एक बार चेक करके देखना, फिर मेरे को बताना। तो प्लम्बिंग की जो भी आइटम रहती है वो लोकल वेंडर्स जो होते हैं, लोकल कंपनीज हैं, उनका यूज करो, अच्छी सी क्वालिटी देख लो, उन पे वीडियोस देख लो, उनके बारे में गूगल पे सर्च कर लो, फिर उसके बाद यूज करो। कुछ नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का ही निकलेगा। प्लम्बिंग कॉस्ट 6.5% हम लेके चल रहे हैं, तो 32,500 रुपया हमारा प्लम्बिंग पे खर्चा आएगा। फिर फ्लोरिंग की अगर बात करें तो फ्लोरिंग में आपको मार्बल वगैरह नहीं, टाइल पे जाना है। और टाइल आपको सिंपल, देखो आप सिंपल आईपीएस भी कर सकते हो, सिंपल कंक्रीट डाल को अच्छी सी फिनिशिंग कर लो, ऊपर उस पर पीवीसी शीट डाल दो, तो वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा दिखेगा। अगर आपको टाइल करना है तो सस्ती सी कोई टाइल, लोकल कंपनी, काफी कंपनीज हैं जो आपके लोकल एरिया में पता कर सकते हो, वो टाइल बना रही होंगी, अगर वो टाइल भी यूज करोगे तो अच्छी निकलेगी। 32,500 रुपया आपका उसमें खर्चा आ जाएगा। ये जो खर्चा मैंने बताया ये अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बताया। अगर आप इसमें भी लो जाते हो तो ये जो कॉस्ट 5 लाख है 4 लाख रुपया हो जाएगी, अगर आप अच्छे से दिमाग लगा के घर बनाओगे, पूरा सर्च करके घर बनाओगे। फिर इलेक्ट्रिक कॉस्ट का 5% हमारा खर्चा आता है। 5 लाख का घर है तो 25,000 रुपया हमारा इलेक्ट्रिक पे खर्चा आ जाएगा। तो इसमें भी आपको कौन सा वेंडर ढूंढना है, जो लोकल वायर, इसमें आपने पता कर लेना है, गूगल पे सर्च मार लेना है कि कितनी गॉज की वायर अच्छी है, क्या क्या चीजें देखनी होती हैं वायर लेने से पहले। फिर आपको वो वायर खरीदनी है लोकल वेंडर से और उसको चेक कर लेना अच्छे से, और फिर उसको यूज कर देना है। फिर अगली है डोर विंडो। डोर विंडो में आप पीवीसी की तरफ जा सकते हो, पीवीसी के यूज करो, कंक्रीट के यूज करो। जरूरी नहीं है कि एमएस के यूज करने हैं, वुडन के यूज करने हैं। एमएस और वुडन करोगे तो वो महंगा पड़ता है, पीवीसी के यूज करोगे इतना मतलब इससे 50% सस्ता वो पड़ेगा। या एल्युमिनियम के आप यूज कर सकते हो डोर विंडो, पीवीसी, एल्युमिनियम या कंक्रीट, तो इसमें से किसी का भी यूज करोगे तो काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है और उसकी अच्छी लाइफ भी है। ये नहीं है कि लाइफ नहीं है। फिर हम पेंटिंग कॉस्ट की बात करें तो 4% में पेंटिंग बढ़ता है, तो आपको प्राइमर वगैरह डिस्टेंपर मार के, क्योंकि ये नहीं है कि एशियन पेंट का यूज करो या वगैरह का यूज करो, आप लोकल सीमेंट भी पेंट भी देख सकते हो, दोनों का रेट तोल मोल कर सकते हो और उसकी क्वालिटी चेक करके आप उसको यूज करो तो 20,000 रुपया आपका लगेगा। और बाकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो छोटा मोटा काम रहेगा 12,500 रुपया हम उसका पकड़ते हैं। तो ये जो आपका आरसीसी का या फिनिशिंग का आइटम का सबका रेट आपको आइडिया लग गया।
घर बनाओ, अच्छे से बनाओ, उसकी क्वालिटी मटेरियल ये नहीं है कि अच्छा ब्रांड का यूज करोगे तो वही अच्छा ब्रांड का भी आजकल डुप्लीकेसी बना रहे हैं लोग, तो वो भी आपको मिल सकता है, तो वो चीज भी आपको चेक करनी है। दूसरी चीज, आप लोकल वेंडर से मटेरियल लो, उसकी चेकिंग करो, और वो अच्छा मटेरियल ही होता है। बाकी आपको चेकिंग करके ही घर बनाने हैं। ये आपको हमने आइडिया दे दिया कि आपके घर की कॉस्ट इतनी हो सकती है, बाकी आपको पूरा ध्यान से घर बनाना है, क्योंकि घर एक बार ही बनता है, वो हमारी पीढ़ियां उसमें रहेंगी। ठीक है, थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है जरूर कमेंट करना। और ये घर की कंस्ट्रक्शन की, हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज अभी स्टार्ट है, पार्ट 1 इसको लेके चलो, आगे आगे और वीडियोस आपको मिलने वाली है। थैंक यू गाइस।